Hello बच्चों, welcome to another video. In this video, we will be discussing exercise 1.3 का question number 1. In the question, it is say prove that root 5 is irrational. अब rational irrational क्या होता है वो तो तुम लोगों को पता ही होगा. Rational is a number which we can represent in the form p by q. और irrational के केस में वो possible नहीं होता है. So what we will do in this sum is we will do it by a method called contradiction method. मतलब दूसरा वाला ट्राई करेंगे. अगर ये वाला नहीं हुआ तो और कोई ऑप्शन नहीं है, यही होना है. ठीक है. सो क्या पूछा गया है? रूट 5 इज इरेशनल. सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये प्रूफ करने का कोशिश करेंगे कि दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. सो चलो लेट्स स्टार्ट द सम. इन द बिगिनिंग लेट अस अज्यूम that root 5 is a rational number. अब rational number क्या होता है? Rational number is a number which we can write in the form of p by q. ठीक है? So now what we will do is now let p and q have common factors, so by cancelling मतलब क्या? ये जो हम लोग कैंसिल करते हैं मतलब डिविजन, सीधा बात है डिविजन. by cancelling we get a by b. ठीक है. अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. p by q फॉर्म में हम एक रैशनल नंबर को लिख सकते हैं. फर्दर अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर है सो बाय कैंसिलिंग दैट p by q वी गेट a by b. ठीक है. अभी तक नो प्रॉब्लम्स. एंड दिस a by b rather a and b आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है? दोनों ही प्राइम नंबर्स है. ठीक है. which are no further divisible. for an example a by b को प्राइम बोले तो for an example मान लो कि 3 and 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स है. both are prime, they cannot be divided by any factors. so बस एक कॉमन फैक्टर क्या बच गया? 1. so that is a co-prime number, a pair of co-prime numbers. so now we can write so root 5 by 1 would be equal to a by b. ठीक है. ना इसका अगला स्टेप मैं साइड में कर रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है नहीं हम लोगों के पास. सो वी कैन राइट दिस, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड राइट इट एज रूट 5b इक्वल्स टू a. a into 1 is a and root 5 into b is root 5. इसका अगला स्टेप क्या होगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. अब इन दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. यहां तक क्लियर है? नो प्रॉब्लम्स सो फार. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इसका बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? b स्क्वायर का वैल्यू अगर यहां से डिराइव करना होगा तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5. That what does this imply? This implies that a square whatever that number is, कोई भी नंबर हो, इसका जो वैल्यू है a square का that is divisible by 5. ठीक है. Now अगर a square is divisible by 5, a भी divisible होना चाहिए. so वो भी लिख देते हैं यहाँ पे for further reference. this implies that a is also divisible by 5. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? a by 5 will be equal to c. मान लो अगर a is divisible by 5 तो a by 5 हम लोग ने डिवाइड किया, उसका कोई और एक दूसरा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हम लोग मानते हैं c. Let me write over here for further clarification.
C would be equal to some number. अब ये कौन नंबर है, क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं है. Let C be any number. ठीक है, मतलब हम लोगों ने a by 5 किया, कैंसिलेशन किया, तो उसके बाद हम लोगों का C आया. So C is that number. Now उसके बाद क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से? A is equal to 5C because A into 1 equals to A and 5 into C equals to 5C. तो फिर से इसका स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा हम लोगों को? A square will be equal to 25C square. ठीक है, A square equals to 25C square मिल गया हम लोगों को. Now अगर पिछला वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने किया था which was ये वाला, अगर इस वाले इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 देते हैं, so what we can do in this case is we can now put the value of A square in equation number 1. So जो इक्वेशन नंबर 1 था हम लोगों का, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, so अगर इस इक्वेशन में हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू को पुट करते हैं, a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या था? That was 5b square. So let's put that value in. 5b square will be equal to 25c square. ठीक है, a स्क्वायर था यहाँ पे, उस जगह पे हम लोगों ने बस चेंज किया, जो उसका दूसरा वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 5b स्क्वायर. तो 5b स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया. 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. अब उधर भेज देते हैं इसको. So further b square would be equal to 25c square by 5, which काटने के बाद हम लोगों को मिलता है 5c square. और we can even write this as, बगल में लिख देता हूँ, c square will be equal to b square by 5. ठीक है, so now b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5c स्क्वायर एंड c स्क्वायर का वैल्यू हो गया b स्क्वायर बाई 5. तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है. बस और कुछ करना नहीं है, हम लोगों को बस लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है. वो मैं क्लियर करके फिर से स्टार्टिंग ऊपर से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. नीचे में देखने में प्रॉब्लम हो भी सकता है. सो आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. मैं इसको साफ कर देता हूं. अब बस स्टेटमेंट क्या लिखना है? इन द स्टेटमेंट वी जस्ट हैव टू राइट this means both A and B are divisible by 5. Clear है? But this contradicts the part that A and B are co-prime numbers so we can conclude that root 5 is irrational. So what does this entire theory mean? This entire theory means कि हम लोगों ने क्या बेसिकली प्रूव किया? हम लोगों ने ये प्रूव करने का कोशिश किया कि root 5 is rational. But root 5 तो rational नहीं हो रहा है because it has two co-prime numbers as its factors. So in that case we can conclude because it is not a rational number, it has to be an irrational number. बस वही लिखा है. Both A and B are divisible by 5. But this contradicts the part that A and B are co-prime number. Co-prime number नहीं होते तो 5 से divisible नहीं होता. So that is why we can conclude that root 5 is irrational. I hope सबको समझ में आया sum. And also if you like my video, please do give it a thumbs up and subscribe to my channel for further updates on your NCERT class 10 maths. In the next video, we will be doing sum number 2 from the same exercise. See you guys in the next video.